रीनीट 2026 के जितने भी एस्पिरेंट्स आप लोग हैं, ये 5 मिस्टेक बिल्कुल भी भूल कर मत करना, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसमें से अगर आपने फिफ्थ वाला जो हमारी मिस्टेक है, अगर उस पर फोकस नहीं करा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक एक करके सारी मिस्टेक की हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहली बात यह कि बेटा 21 जून को आपका एग्जाम होना है और टाइम हमारे पास बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम। अब ये लास्ट के दिनों में कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है भाई ये कर लें, वो कर लें, या फिर हम इसे रिवाइज कर लें, उसे रिवाइज कर लें, और उनके पास सही पैटर्न नहीं होता। और वो क्या करते हैं, वो करते हैं ये 5 मिस्टेक, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन अगर हो भी रहा होता है ना तो भी खत्म हो जाता है। अगर बच्चा रैंक ला रहा होता है तो भी वो खत्म हो जाती है। और ये वही मिस्टेक है जिन्हें एक टॉपर भी अवॉइड करता है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि लर्निंग न्यू थिंग्स इन द लास्ट डेज। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 100% सिलेबस हमारा है, 100%। अब हमने उसमें से 50-60% तो कवर अप कर लिया। अब हम सोचते हैं कि भाई 60% 70% तो हम लोग कर चुके हैं, या फिर 80% तक भी कर चुके हैं। अब जो 20% बचा है ना, उस पर निगाह मार लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज होती है। तो फिर हम नए पीडीएफ लेते हैं, नई पीपीटी लेते हैं, अलग अलग जगह का कंटेंट उठाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा कंटेंट यहाँ का थोड़ा वहां का, वो आपस में सारी चीजें क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के बाद क्या होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वो भी निकल जाता है। तो भाई क्या करना है, हमें नई चीज नहीं पढ़नी, लेकिन जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उसे रिफाइन करना है। वो कैसे रिफाइन होगा भाई, वो रिफाइन होगा बार 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 प्रैक्टिस करने से। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें सेट होंगी, और जितना ज्यादा चीजें दिमाग में सेट होंगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा। तो एक मिस्टेक तो ये है कि आपको नई चीज बिल्कुल भी लास्ट वाले दिनों में नहीं पढ़नी, क्योंकि जो नई चीज पढ़ने का समय होता है वो निकल गया। अब आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, जो आता है उसे अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारी मिस्टेक होती है कि भाई हम मॉक टेस्ट तो देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना होता है कि सर हम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आने वाले 4-5 दिन में हम लोग आराम से इसका एनालिसिस करेंगे, एक दिन बैठकर आराम से 2-3 मॉक दे देते हैं। यार एक बात बताओ, आपने 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का मॉक दे दिया, एक दिन में 9-9 घंटे तुम पेपर दे रहे हो, पागल हो। या फिर आप सोचते हो नहीं नहीं सर रोज एक एक दे देते हैं, फायदा क्या है। मैं कहता हूं चाहे ऑल्टरनेट डेज पर आप लोग दो, चाहे डेली आप सिर्फ एक दो, लेकिन एक मॉक टेस्ट भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसका कंप्लीट एनालिसिस आप लोग करें बैठकर। मेरा मतलब है कि भाई मॉक टेस्ट आपने लगाया, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर उसके मार्क्स को देखकर खुश नहीं होना है। अगर नंबर कम आए तो उस पर दुखी नहीं होना होता। उसका मतलब होता है उसका परफेक्ट एनालिसिस। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हम इग्नोर करते हैं मिस्टेक्स को। टेस्ट दिया, स्कोर चेक करा, छोड़ दिया, और हमने क्या चीज इग्नोर कर दी, यहां पर आपने मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया, प्रॉपरली आपने इग्नोर कर दिया। अब ऐसे ही टाइम पर आपको क्या करना था बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज थी। आपको इसी टाइम पर अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करना था। आपको देखना था कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से चैप्टर हैं जिसमें से आपके सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम यही चीज तो टेस्ट नहीं करते। ये चीज आपने चेक करी नहीं कि कहां पर आपकी मिस्टेक हो रही है, कहां पर आपके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, कुछ भी चेक नहीं करा। ये सारी चीजें नहीं करनी। मॉक भले ही डेली एक दो या ऑल्टरनेट डेज में दो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने उसका एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से करा। और एक टॉपर ना, वो रोज मॉक नहीं देता, लेकिन वो जब भी मॉक देता है, चाहे ऑल्टरनेट डेज में दे, एक तो डिसिप्लिन के साथ देता है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे का मॉक वो देगा बैठ करके, वो उठेगा नहीं उस बीच में, क्योंकि आप मेन एग्जाम पेपर में भी उठ करके नहीं जा सकते, तो वो वहां पर उठेगा नहीं। और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो जब भी मॉक टेस्ट लगाता है ना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद वो उसका कंप्लीट एनालिसिस करता है, एक निचोड़ लेकर आता है कि उसकी गलती कहां पर है। अभी आपको ये लगता है कि आपका चैप्टर वीक है, लेकिन जब आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि चैप्टर वीक नहीं था, उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक थे जो ठीक नहीं थे। अगर वो ठीक हो जाए तो चैप्टर हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। जब आप लोग टेस्ट देते हैं या फिर कोई किसी दोस्त से बात करते हैं, हेलो हाँ भाई या हाँ बहन या फिर हाँ दोस्त तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, सामने से रिस्पॉन्स आ गया अगर यार बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे 550 नंबर आ रहे हैं और मुझे 600 चाहिए, और आपके 200 नंबर भी नहीं आ रहे। सोचो क्या लगेगा। अब आप क्या सोचोगे कॉल कट करके, यार वो 550 नंबर ला रहा है, मैं 200 पर हूं, मैं तो अभी ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। इन सब चीजों के चलते ओवर थिंकिंग होगी, जिसके कारण आप लोग सब कुछ खत्म कर लोगे। इस समय पर अपने आप को अवॉइड करना है किसी भी दोस्त के कांटेक्ट में आने के लिए।
सिंपल है, दूरी बनाकर रखो, दैट्स इट, सिंपल। जितना अपने आप को आइसोलेट करके रखोगे उतना ज्यादा आप लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरों के स्कोर चेक करना, फील करना कि हम बहुत पीछे रह गए, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, मार्क्स नहीं आएंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं बच्चों, तो हमें दूसरों से कंपेयर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपने दोपहर में अपनी सोने की आदत डाली, अब जो नीट का एग्जाम है ना वो दोपहर में होगा, बहुत सिंपल चीज है, 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब सोचो अभी कोई बच्चा देर रात तक पढ़ता है, एक एग्जांपल से समझिए, कोई एक बच्चा है, कोई भी है, वो क्या करता है, रात में पढ़ने बैठता है कि मेरा ना रात में पढ़ने का बड़ा मन करता है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, आना नहीं होता, ना कोई फैमिली मेंबर डिस्टर्ब करने वाला है, आराम से फोकस होकर के पढ़ता हूं मैं। और रात को पढ़ता हूं, सुबह तक पढ़ लेता हूं, और फिर सुबह सो जाता हूं, सीधा उठता हूं मैं जाकर के आफ्टरनून में, या फिर आफ्टरनून में सोने की आदत मेरी लग गई। तो एक बात बताओ, जो आपका मेन कोर टाइम है, जो कि 2 बजे से लेकर के 5:15 तक का है आफ्टरनून में, अगर आप लोग उसी टाइम पे सो गए, तो आपने अपने दिमाग को यह आदत डलवा दी कि भाई इस टाइम पर तेरे को सोना है, इस टाइम पर तू उठ नहीं सकता, तो उस टाइम पर दिमाग काम नहीं करेगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपने अपने दिमाग को पढ़ाई के लिए नहीं, उस समय पर सोने के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब वो सीधा सोने की स्टेज में चला जाएगा। ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं कि भाई बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब हो गया कि जिस समय पर हम लोग सो रहे हैं, जिस समय पर उठ रहे हैं, वो रूटीन हमारा कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाए। नीट का एग्जाम दे दो, उसके बाद पूरे दिन सोते रहो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेट नाइट रूटीन थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्लीप स्केड्यूल मेस्ड अप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक रहे। बॉडी का क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे बोलता है कि भाई अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज कर देना, कि एग्जाम से पहले अपने आप को ये सोचना कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, या फिर मॉर्निंग में सुबह हम रिवाइज करने बैठे कि चल बायो रिवाइज कर ले, या चल फिजिक्स को रिवाइज कर ले, तो हम लोग देख रहे हैं कि आधे फॉर्मुलाज हमें आते ही नहीं है। मत पढ़ो इन चक्करों में, मत पढ़ो इन चक्करों में। आपको क्या करना है, देखो, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, जो मैं बोल रहा हूं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, डाउट हर चीज पर नहीं करना। एक चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ा है, और मैंने जितने क्वेश्चंस किए, मुझे उन सभी चीजों पर पूर्ण रूप से विश्वास है, और मुझे इस चीज का बिलीव है कि अगर मैंने सोचा है तो वो चीज हो जाएगी 110%। अगर हम इस माइंडसेट से चलते हैं ना, तो मैं आपको इस चीज की तो गारंटी दे सकता हूं कि भाई आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अगर अपने ब्रेन से पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आपका दिमाग आपको प्रिपेयर करता है आपके एग्जाम के लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को थोड़ा सा सोच विचार करेंगे तो ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो एक टॉपर अवॉइड करता है, और एक एवरेज बच्चा इन मिस्टेक को जरूर करता है, तभी वो उस जाल में फंस जाता है। नहीं तो एक बात बताओ, क्या कभी कोई सोचता है कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे? नहीं ना। वहां पर उसे 720 आउट ऑफ 720 कौन दिलवा रहा है मार्क्स को? कौन? उसका कॉन्फिडेंस, उसका ब्रेन, उसका माइंडसेट। क्योंकि उसने ना एक चीज अपने दिमाग में बिठा ली कि भाई मेरे को यह काम 100% करना है। और जब वो उस काम को करने लगता है, वहां पर अपने आप में सेल्फ बिलीव करता है, सेल्फ डाउट नहीं करता, मेस्ड अप नहीं होता, ओवर थिंकिंग नहीं करता, तो उसका दिमाग प्रॉपरली काम करता है। नहीं तो हर एक बच्चे को ये तो लगता ही है ना कि यार ज्यादा नहीं एक क्वेश्चन तो गलत हो गई, लेकिन यार वहां पे टॉपर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा। इसके पीछे क्या, उसने मॉक टेस्ट में गलत नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन है अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई एक मिस्टेक कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट डाउन जरूर करना अपनी मिस्टेक के साथ। और हां, अगर आपने सारी चीजें अवॉइड कर दी, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा।